उसकी बातों से खेलो। कैसे खेलो? बातों से खेलो। जब ये आप लोगों को MCQs करते हैं आप लोग, तो हमें से काफ़ी बच्चों के सेंटर के कुछ MCQs छूट जाते हैं। मैंने एक बार ये वीडियो में बताई थी कि जब फ़ोटोकॉपी कराने जाते हो तो हमेशा फ़ोटोकॉपी सेंटर से अच्छी होती है। जितने आपके MCQs पेपर्स आते हैं उन सब में 3 ट्रिक इस्तेमाल होते हैं, या तो स्टार या क्रॉस या फिर डबल क्रॉस, बस। इसके अलावा कोई ट्रिक स्कैनर करते ही नहीं है। आप यूट्यूब पे सर्च करना है कि हाउ कैन स्कैन दी बबल्स पेपर, तो आपको 3 तरीके मिल जाएंगे। या तो ऐसे 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 जवाब बन रहा होगा, या फिर ऐसे यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे ऐसे जवाब बन रहा होगा, या फिर वो इस तरह करके DCA इस तरह करके बन रहा होगा। इन 3 के अलावा कोई जवाब नहीं बनता। इन्हें क्या पता जवाब क्या होता है? ये तो स्कैनर में पेज देते हैं और प्रिंट और नंबर लग के बाहर आ जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा फोटोकॉपी अच्छी कहाँ से होती है? सेंटर से। तो अगर ऑप्शन ना मिल रही हो तो सबसे ज़्यादा ऑप्शन कौन से सही होंगे? सेंटर वाले, C या B। A और D बहुत कम होते हैं। तो बस उनके माइंड सेट से खेलना शुरू करो, आर्मी में रेकमेंड हो जाओगे। आर्मी में रेकमेंड होना कोई मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ मेरे से इंटरव्यू की तैयारी कर लेना। मैं इंटरव्यू में कभी आपको पास नहीं करूँगा। आपने यूट्यूब पे वीडियोस देखी होंगी काफ़ी बच्चों की, जिन्होंने, अली ने और काफ़ी लोगों ने वीडियोस में कहा है कि सर ने हमें कभी पास नहीं किया। मैं कभी आपको पास नहीं करूँगा, लेकिन वहाँ फेल नहीं होगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन पूछे हमारे पास। सिर्फ अभी टाइम क्या हो रहा है? 8:03 हो गया ना। 8:10 पे हम 8:15 पे क्लोज कर देंगे। 1-2-3 और सवाल हो जाए। पूछें सवाल। वैसे एक बात है, लड़कियों का सेशन होता है ना तो उनके सवाल बड़े अलग होते हैं। इस पे नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती। नेगेटिव मार्किंग जिन चीज़ों में होती है उनमें ये बात ज़िम्मे रखें कि आप ना नियरेस्ट आंसर लगा दें, वो टिक हो जाता है। जो ज़्यादा दूर होगा ना वो से नेगेटिव मार्क होता है, जो नियरेस्ट होता है वो नेगेटिव मार्क नहीं होता। एक लड़कियों का सेशन था, उसमें वालदा बैठी थी अपनी बेटी को लेके। उन्होंने मेरे से एक सवाल किया था कि मेरी बेटी ने M.Com किया हुआ है और उसकी शादी नहीं हो रही, वजह क्या है? तो मैंने कहा कि आपका घर किराए पे है। कह रही आपको कैसे पता? मैंने कहा आपकी बेटी नौकरी करती है? कह रही नहीं। मैंने कहा नहीं होगी, यहाँ किराएदारों के घर में माले मकान के रिश्ते नहीं आते, चाहे उनके घर में हीरे पड़े हों। मैंने बहुत ज़्यादा किराएदारों के घरों में देखा है, ऐसी ऐसी काबिल-तरीन लड़कियाँ होती हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, आपके ज़हन गुमान में भी नहीं होगा, जो कि खिदमत गुजार और लायक और ज़हीन बची, लेकिन उनके घर रिश्ते नहीं आते। तो मैंने कहा इस बच्ची को जॉब लगवा दें आप, और कोई अपना मकान छोटा मोटा ले लें, रिश्ता होना शुरू हो जाएगा। बेटा सिर्फ यहाँ आप लोग नहीं हो, यहाँ सारी की सारी साइकी ख़राब हुई हुई है, और ये साइकी जितनों की ख़राब है उन सबको नुकसान ही हुआ, फ़ायदा आते किसी को नहीं हुआ। फ़ायदा आते किसी को नहीं हुआ। रिश्ते गलत क्यों होते हैं? 3 गलतियाँ करते हैं हम लोग जो रिश्ते गलत होते हैं। आप सब लोग यंग हो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये 3 बातें। 3 गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से रिश्ते गलत होते हैं। पहला गलत होने का, हम उसका ख़ानदान देखते हैं, उस शख्स को नहीं देखते। बाप क्या करता है, कहाँ रहते हैं, भाई क्या करता है। भाई को घर थोड़ी लेके आना है, जिसे लेके आना है उसे देखो। एक वालदा ने मुझे कहा कि बेटा तुम्हारी बात मान के ना मेरे बेटे के ना 5-6 रिश्ते इनकार हो गए। आप सब बात सुनिएगा। एक वालदा ने मुझे कहा, सर जी, एक वालदा ने मुझे कहा कि आपकी बात मान के ना 5-6 रिश्ते मेरे इनकार हो गए बेटे के, अब मैं क्या करूं? मैंने कहा कौन सी बात मानी थी? कहती वो जो आप कहते हैं ना कि जब भी मिलने जाओ तो नमाज के वक्त चले जाओ और लड़की को कि बेटा वज़ू करो और नमाज़ पढ़ो। वज़ू करती है तो उसका मेकअप सारा उतर जाता है। तो मेरे से पूछा था एक वालदा ने कि मैं बेटे के रिश्ता ढूंढना चाह रही हूँ, ये सब चीज़ें क्या करूँ? तो मैंने कहा जब भी आप जाएँ तो आप असर मगरिब के दरमियान चली जाएँ और कोशिश करें कि लड़की आपके साथ ही नमाज़ पढ़े, तो वज़ू तो करके आएगी ना। इससे यही पता चल जाएगा कि उसकी आपका फ़िरका कौन सा है और उसकी नमाज़ कैसी होती है। ऊपर से उसका असल रूप भी नज़र आ जाएगा आपके सामने, और चप्पल उतार के नमाज़ पढ़ेगी, चप्पल पहन के तो नमाज़ पढ़ेगी नहीं, कद भी समझ आ जाएगा। तो कह रही इस तरह 5-6 रिश्ते मेरे इनकार हो चुके हैं। तो मैंने कहा अब आपकी रिक्वायरमेंट ये है तो मैं क्या कर सकता हूँ, राइट। और एक लड़के का रिश्ता इनकार हुआ, मुझे कहता है कि सर रिश्ते वाले आए और आके कहते हैं कि आप व्हाट्सएप यूज़ करते हो? मैंने कहा नहीं। फेसबुक यूज़ करते हो? कहता मैंने नहीं। कहते नमाज़ें सारी पढ़ते हो? उन्होंने कहा हाँ। कभी कभी छोड़ते हो? उन्होंने कहा नहीं। कहता रिश्ता इनकार हो गया। मैंने पूछा तो वो कह रहे इतना नमाजी हमें नहीं चाहिए। अब अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ लोगों की साइकी कैसी है। हालांकि बहुत अच्छा लड़का, समझदार, बैंक में जॉब करने वाला। ये बता रहा हूँ, हम लोग करैक्टर नहीं देखते, हम लोग करैक्टर नहीं देखते। अगर आप लोग करैक्टर देखोगे
तो सब कुछ सही हो जाएगा। एक और बात बताता हूँ आपको, एक लड़की की कॉल आई थी मुझे, कहती मेरा बाप मेरा गलत रिश्ता कर रहा है 8वीं पास से, और मैंने MSc केमिस्ट्री की हुई है। ये यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में सेशन हुआ था मेरा। तो मैंने कहा हाँ कर दो। उसने कहा हाँ कर दूँ मैं? हाँ कैसे कर दूँ, मैंने MSc केमिस्ट्री की है, वो 8वीं पास है। मैंने कहा करेक्टर कैसा है उसका? कहती करेक्टर वाइज ठीक है, ख़राब नहीं है, नज़रें झुकी होती हैं, अदब अदाब है, नमाज़ पढ़ता है, सीधे रास्ते पे चलता है। मैंने कहा मैंने बड़े बड़े पढ़े लिखे देखे हैं जिनके करेक्टर ख़राब है। जब ये लड़कियों की कॉलें आती हैं, अभी आपके पास गर्ल्स का सेशन है 9 बजे, तो मैं सब बच्चियों को एक बात समझाता हूँ कि हर किसी को सर्वकार नहीं समझना, हर किसी को सर्वकार नहीं समझना, सारे लोग एक जैसे नहीं होते। ये बात ज़हन में रखना। आप लोगों के जब रिश्ते हों, जब चीज़ें हों, तो इन बातों को बेटा ज़हन में रखना। रिश्ता एक ही बारी होगा, दोबारा नहीं होगा। क्योंकि पाकिस्तान में तलाक वो तो ठीक है, बंदा कर सकता है चेंज सब चीज़ें, लेकिन यहाँ वो सिस्टम नहीं है अभी, और होना भी नहीं चाहिए। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन कोई और पूछे बेटा, 5 मिनट हमारे पास। सर जो इंटरव्यूज आप कह रहे हैं उनसे मतलब तैयारी करवाएंगे, ट्रेनिंग करवाएंगे, वो कब से करवाएंगे? वो आप लोगों को इंशाल्लाह आज रात को एक वॉइस नोट आ जाएगा आप सब लोगों को। देखिए आप लोगों को लगता है मैं इंडिविजुअली सेंड करता हूँ, नहीं, मेरा एक ग्रुप होता है ब्रॉडकास्ट बनाए हुए हम बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो उसमें आ जाएगा आपको, जिसमें बता दी जाएंगे डेज़। तो उन डेज़ में मैं बता दूंगा PPSC वाले इस दिन आएँ, NTS वाले इस दिन आएँ, और उसके बाद हमारे सेशन में उसके बाद से जब हमारा ऊपर कंप्लीट हो जाएगा, पत्थर वगैरह मंडे से लगना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह, तो उसके बाद हर वीक में एक सेशन रखा जाएगा जिसमें आप लोग वैसे भी आ सकते हो। उसमें ट्रेनिंग नहीं होगी, उसमें लाइव ट्रेनिंग होगी। हम कभी तलाक का टॉपिक ले लेंगे, कभी जायदाद का टॉपिक ले लेंगे, कभी हम लोग ज़िंदगी के टॉपिक, आपकी रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। क्योंकि ये जॉब प्रॉब्लम तो सॉल्व होगी आपकी, ये तो एक सेपरेट इशू है, ये साथ चलता रहेगा। कभी